नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखे थे 13 और 14 सेशन कैसे करते। तो चलिए आज 15 और 16 पे बात करते हैं। तो चलिए 15 सेशन कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है टाइपिंग प्रैक्टिस है खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद ये सेट पाथ लर्निंग इसको भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें गलत होता है तो आपको बता देगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइड डू इट योर सेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट एग्जाम किए, उसके बाद यहाँ से वेब कैम लेता है। लेने के बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद पहला प्रश्न है सॉर्ट द आइकन ऑन द डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू आइटम टाइप बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट सॉर्ट बाय। मतलब बोला जा रहा है कि माउस के राइट साइड क्लिक कीजिए, सॉर्ट बाय पे जाइए, उसके बाद आइटम टाइप। तो चलिए करते हैं क्लिक माउस के राइट साइड। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सॉर्ट बाय है, उस पर जाने के बाद आपको देखिए आइटम टाइप ए ले चलिए उसके बाद करते हैं इसको सबमिट। तो पहला प्रश्न बन गया है। अब सेकेंड देखते हैं। क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप एंड नेम इट एज माई डॉक्यूमेंट क्लिकिंग राइट बटन। कहा जा रहा है कि माउस के राइट साइड क्लिक कीजिए और न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। तो चलिए माउस के राइट साइड क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू में चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ मिल जाएगा आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका नाम रीनेम करना है माई डॉक्यूमेंट। चलिए टाइप कर देते हैं। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको कर देना है यहाँ से सबमिट। चलिए प्रश्न नंबर 2 भी सोल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ओपन डिस्प्ले सेटिंग यूजिंग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेनू और कॉन्टेक्स्ट मेनू बाय क्लिकिंग द राइट बटन माउस। बोला जा रहा है माउस के राइट साइड क्लिक कीजिए और डिस्प्ले सेटिंग में जाइए। तो चलिए करते हैं डिस्प्ले सेटिंग। उसके बाद इसको यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज। उसके बाद इसको कर देते हैं सबमिट। चलिए ये भी तीसरा नंबर भी बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ओपन पर्सनलाइज सेटिंग यूजिंग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेनू कॉन्टेक्स्ट मेनू बाय राइट क्लिकिंग माउस। बोला जा रहा है उसी प्रकार अगला प्रश्न था डिस्प्ले सेटिंग में जाने का। इस बार बोला जा रहा है पर्सनलाइज। तो माउस के राइट साइड क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ मिल जाएगा पर्सनलाइज। चलिए ओपन करते हैं, फिर आगे की ओर देखते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए फिर सबमिट कर देते हैं। फिर अगला प्रश्न है चेंज द साइज ऑफ द आइकन्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप टू लार्ज बाय क्लिकिंग द राइट बटन माउस सेलेक्ट व्यू। बोला जा रहा है कि माउस के राइट साइड क्लिक कीजिए, व्यू में जाके लार्ज आइकन्स कीजिए। चलिए कर दिए व्यू लार्ज आइकन। चलिए ये भी बन गया, सबमिट करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बोला जा रहा है वी नीड टू रिकॉर्डेड द स्टेप्स इन रिफ्रेशिंग द डेस्कटॉप क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्ड बटन स्टेप रिकॉर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट एक्टिविटी रिफ्रेश डेस्कटॉप एट क्लिक। मतलब बोला जा रहा है कि स्टेप रिकॉर्डर को स्टार्ट करें, फिर स्टॉप करके रिफ्रेश कर दे। चलिए स्टार्ट करते, पहले सर्च मार देते हैं स्टेप रिकॉर्डर। चलिए सर्च मार दिए। इसके बाद स्टेप रिकॉर्डर, फिर यहाँ से कर देते हैं रिफ्रेश रिफ्रेश, उसके बाद स्टॉप। चलिए इसको कट कर देते हैं यहाँ से।
उसके बाद रिफ्रेश करने के बाद चलिए इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं बना है या नहीं बना है। यहाँ से मिनिमम, चलिए ये भी प्रश्न आपका सोल्व हो गया। अगला है कैप्चर द स्क्रीन शॉट इन द फ्री फॉर्म स्निप स्टाइल ऑफ योर डेस्कटॉप यूजिंग न्यू एंड मोड ऑप्शन स्निपिंग टूल एंड से। बोला जा रहा है कि स्निपिंग टूल खोलिए और स्क्रीन शॉट लीजिए फ्री फॉर्म स्निप से। चलिए स्निपिंग टूल सर्च करते हैं, आ गया। उसके बाद यहाँ से फ्री फॉर्म स्निप कर देते हैं, क्लिक करके उसके बाद यहाँ से सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव। चलिए इसको कर देते हैं, सेव कर देते हैं। फिर से यहाँ से कर दिए सबमिट। देखिए रिट्राई दे दिया, बनेगा इसी प्रकार बट मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कारण लगता नहीं ले पा रहा है। इसको फिलहाल के लिए करते कैंसिल, देखेंगे इसको लास्ट में। चलिए अगला है सॉर्ट द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू साइज बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट सॉर्ट बाय ऑप्शन। तो माउस को राइट साइड क्लिक कीजिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, सॉर्ट बाय में जाके साइज पे क्लिक कीजिए। चलिए सॉर्ट बाय साइज, चलिए इसको भी करते हैं सबमिट। आपका ये भी बन गया। अब रहा सेव, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। इसको फिर से करते हैं स्टार्ट कैप्चर स्क्रीन शॉट, उसी प्रकार बनाना जैसे पहले बनाए थे। फिर से स्निपिंग टूल खोल लिए हैं। चलिए फिर से देखते हैं, मोड में जाने के बाद फ्री फॉर्म स्निप, उसके बाद फिर से कर देते हैं। यहाँ से फिर से सेव करके देखते हैं क्या होता है, बनता है या नहीं बनता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, सबमिट करते हैं। रिट्राई नहीं ले रहा है, इसको इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। मेरा में तो सबमिट ही नहीं ले पा रहा है। चलिए कैंसिल करते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए करते हैं एंड एग्जाम। चलिए होने देते हैं। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जिसमें स्कोर मिलेगा वो है सेशन कंप्लीशन टेस्ट। तो इसको सही सही लगाइएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसको करते हैं नॉलेज चेक, तो ही तो बना लीजिएगा। इसमें देखिए 100। चलिए इसको बनाते हैं सेशन कंप्लीट। पहला प्रश्न है आपका, चलिए नेक्स्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड ऑपरेटेड एज ए पार्ट ऑफ योर ब्राउजर आर कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा प्लगइन, मतलब 3 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न है एवरी डे यू रिसीव ईमेल मैसेज फ्रॉम अननोन सेंडर्स, व्हाट इज द टर्म फॉर दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसका हो जाएगा आपका स्पैम। चलिए लगाते हैं स्पैम। फिर अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कैन यूज दिस टाइप ऑफ अ प्रोग्राम टू ब्लॉक एक्सेस टू सिलेक्टेड वेबसाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्लगइन। चलिए अगला प्रश्न है अटैचमेंट टू ईमेल मैसेज कैन बी डॉक्यूमेंट और इमेज। चलिए इसको लगा दीजिए 1 नंबर ट्रू। उसके बाद यहाँ से करते हैं एंड एग्जाम। तो चलिए आपका सेशन कंप्लीशन टेस्ट भी बन गया।
चलिए 15। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कितना स्कोर प्राप्त हुआ। चलिए 75 दिखा रहा है 100 के। चलिए ठीक ही है, एक आध क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है, रहने देते हैं। उसके बाद इसको होमवर्क बुक रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए सेशन 16, इसमें आपको लैब में जाना है, लर्न इंग्लिश पढ़ लीजिए, इतना सारा जो भी है सारा कुछ पढ़ लीजिएगा और इंटरेस्ट भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से इसको सही से लगाना है। उसके बाद चलिए हो गया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।